तो आज के इस वीडियो में हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, सारे परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, जो लगातार आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काफ़ी सारे प्रश्नों का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को होने वाली है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ था ये हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। अगला है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। देखिए, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये हुआ था 1816 ईस्वी में। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का जो मात्रक होता है ये होता है ऑक्टेन। क्या होता है? ऑक्टेन। सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। अगला है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या की अगर बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या जो है ये आपका सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि विषभ शब्द का संबंध किससे है। तो देखिए, विषभ शब्द का जो संबंध है वो शतरंज से है। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास कि पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था। तो पहली बार इंडिया में टेलीविज़न का जो प्रसारण हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 1959 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य की अगर बात करेंगे तो वह है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। तो करेंसी नोट प्रेस जहाँ पे पैसा का प्रेस यहाँ पे छपता है, छपाई होता है करेंसी का, वो किस राज्य में अवस्थित है। तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर आपको 9 का बी करेक्ट होगा। 10 है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है ये अवस्थित है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है सही उत्तर हो जाएगा 11 का डी, रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ये सारे प्रश्न जीके जीएस के हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला है कि वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो वोल्टेज सेल में जो अम्ल का प्रयोग होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला है कि लेकलांसेस सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। तो लेकलांसेस सेल में जो प्रयुक्त रसायन है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अगला है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका नियासिन। क्या है? नियासिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विटामिन बी12 का है कैल्सीफेरॉल। ठीक है। अगला है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो है ये विटामिन डी का था ये कैल्सीफेरॉल। ठीक है। क्या है? विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, उस समय के जो वायसराय था इंडिया का वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 17 का 1889। कब हुआ था? 1889। और ये एमजी गांधी का हुआ था, महात्मा गांधी का। ठीक है। अगला है कि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन होम रूल लीग के जो संस्थापक थे वो थे आपका बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोगरी भाषा पूछ लिया जाता है। डोगरी भाषा की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो FAO का जो मुख्यालय है ये है आपका सही उत्तर रोम में। कहाँ पे? इटली की राजधानी रोम में। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम ओलंपिक खेल का कब हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल, तो प्रथम ओलंपिक खेल की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का बी करेक्ट होगा। अगला है कि वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो 7 होता है। कितने होते हैं? 7। सी करेक्ट होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है सही उत्तर हो जाएगा ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
कर्नाटक में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, ठीक है। जोगिया गर्सोप्पात, जो आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व जो है, सही उत्तर हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सीसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 27 देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 27 का ये। 28 है कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह क्या है, क्या होता है? शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का जो माह होता है, मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो वो होता है आपका फागुन। क्या होता है? फागुन, अंतिम माह, ठीक है। विटामिन बी सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सही उत्तर बी करेक्ट होगा 29 का। 30 देखते हैं कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन के अनुसार के में ही मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 31 कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम की अगर बात करेंगे तो वो बनाया गया था आपका 1861 में। कब बनाया गया था? 1861 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। अगला है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति की अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? तो भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट होनी चाहिए 60। कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? कितने वर्षों का? तो विधान परिषद का होता है 6 वर्षों का। कितने? 6। और विधानसभा और लोकसभा का 5 वर्षों का। अगला कि राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो राज्य मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद? ये हो जाता है अनुच्छेद 163 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब सांसदों की संख्या होती है लोकसभा के सदस्य, वो होता है आपका 15। कितने होता है? 15। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है आपका 30 होती है। कितना होता है? 30। अगला है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से हो रहा है? तो 1881 ईस्वी से। कहाँ पे? 1881। ऑप्शन नंबर 39 का बी करेक्ट होगा, 1881। अगला है कि ताप का मात्रक क्या होता है? देखिए ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। सी करेक्ट होगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग, तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि प्रथम कार्यवाही प्रधानमंत्री कौन था? जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बना था सबसे पहले गुलजारी लाल नंदा। अगला है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश जो थे वो आपका गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 43 तक क्वेश्चंस किए हैं जो जीके जीएस के थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से 40 क्वेश्चंस को लेकर। डेली आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करना और जाके वीडियो को देखना। बाय बाय सभी को।